कौन से थे वो दो वचन जो इंदिरा गांधी मरने से चंद दिनों पहले राजीव गांधी से मांगती हैं? राजीव वो वचन दे भी देते हैं, मगर इंदिरा के इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद उन दो वचनों की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। और यकीन मानिए, अगर राजीव गांधी ने इंदिरा के मांगे उन दो वचनों की लाज रख ली होती तो शायद राजीव के राजनीतिक कैरियर पर ऐसा बट्टा ना लगता, शायद राजीव के राजनीतिक कैरियर पर वो ग्रहण न लगते, शायद राजीव के राजनीतिक कैरियर की भी लाज बची रहती। ये बिल्कुल ऐसा था जैसा आप किसी जंगल के प्रवेश द्वार पे खड़े हैं और किसी जंगल के गाइड से, जो हर रोज पूरे जंगल का भ्रमण करता है, वो आपको कोई सलाह देता है कि भैया आगे से दाहिने वाली पगडंडी पे मत जाना, दलदल है, गिर जाओगे। और आप बड़े काबिल अपने आप को समझते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं और उसी दाहिनी पगडंडी पे रास्ता पढ़ा देते हैं और आगे जाके दलदल में गिर जाते हैं। राजीव गांधी जो राजनीति में अनाड़ी थे, नौसिखिए थे, राजनीति से जिनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वो अपनी मां यानी भारतीय राजनीति की सबसे माहिर खिलाड़ी, शायद जिसने भारतीय राजनीति की सबसे बेहतर नब्ज पकड़ी थी, शायद जिसने हिंदुस्तान के समाज को सबसे ज्यादा हुकूमत करके जिताया था, शायद जिसने हिंदुस्तान के दिलों पे हुकूमत की थी, शायद जिसने हिंदुस्तान के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पे अपना जादू बिखेरा था, वो इंदिरा गांधी के वचनों की लाज ना रख के राजीव गांधी ने कैसे परिणाम भुगते, क्या थे वो दो वचन, पूरी कहानी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, मगर राजनीति का एक बहुत अनसुना किस्सा आपके सामने आज होने वाला है। दरअसल इंदिरा गांधी के एक वरिष्ठ सलाहकार हुआ करते थे, माखनलाल फोतेदार, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है द चिनार लीव्स। द चिनार लीव्स में वो एक वाकये का जिक्र करते हैं जब इंदिरा गांधी अपनी मौत से चंद दिनों पहले अपने बेटे राजीव गांधी से मुखातिब होती हैं और राजीव से स्पष्ट रूप से कहती हैं, बेटा राजीव, मुझे तुमसे दो वचन चाहिए। राजीव ने कहा, वचन? इंदिरा ने कहा, वचन यानी वादा, और वादा यानी प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस चाहिए। ऐसे वचन चाहिए जिन्हें तुम कभी ना तोड़ो, ऐसे वादे चाहिए जो वादे तुम तब भी निभाओ जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। और यकीन मानो बेटा, अपनी राजनीति के तजुर्बे से कह रही हूं, अगर तुम इन दो वादों को निभा लेते हो तो तुम्हें राजनीतिक खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर नहीं निभाया तो राजनीतिक साख पे भट्टा तय। राजीव ने कहा, कौन से दो वचन? इंदिरा ने कहा, वचन नंबर 1, अपने बचपन के दोस्त अमिताभ बच्चन को कभी सियासत में नहीं लाओगे। अपने बचपन के दोस्त अमिताभ बच्चन को कभी टिकट नहीं दोगे, कभी सियासत में नहीं लाओगे, वरना वो तुम्हारे राजनीतिक कैरियर पर सबसे बड़ा ग्रहण साबित होगा। राजीव सख्ते में आ गए, अमिताभ को राजनीति में नहीं लाएंगे। राजीव ने कहा, दूसरा। इंदिरा ने फिर कहा, वचन नंबर 2, माधवराव सिंधिया यानी ग्वालियर राजघराने के श्रीमंत को कभी भी कांग्रेस का टिकट नहीं दोगे। वादा करो ये दो वचन तुम जरूर निभाओगे, और अगर निभा लिया तो राजनीति में आगे बढ़ने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और इतिहास गवाह है, इंदिरा के मरने के बाद राजीव ने इन दोनों वचनों की धज्जियां उड़ा के रख दी। इंदिरा की मौत के बाद हुए पहले लोकसभा के चुनाव में ही अपने बचपन के यार अमिताभ बच्चन को दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनावी टिकट दिला के उनकी राजनीति में एंट्री करा दी, और माधवराव सिंधिया का इस्तेमाल अटल बिहारी वाजपेयी को रोकने के लिए किया। यहीं से इन दोनों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुल गए, और आगे अमिताभ बच्चन और माधवराव सिंधिया ने राजीव गांधी के साथ क्या किया, ये जरा समझने की दरकार है। दरअसल माधवराव सिंधिया का नाम तो इंदिरा गांधी ने सिर्फ इसलिए ले लिया था क्योंकि माधवराव की मां विजया राजे के साथ इंदिरा की ठनी हुई थी। 36 का आंकड़ा था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान विजया राजे सिंधिया के साथ क्या किया था, अगर जानना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो एक चुनाव की दास्तान है जो अटल और उनकी मां के बीच की लड़ाई बन गया था। कैसे विजया राजे को इंदिरा गांधी ने त्रास दिए थे, वो भी आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन को मना करने के पीछे इंदिरा की बहुत सूझबूझ भरी बुद्धि थी। दरअसल 1977 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस का बुरा दौर आया था, और कांग्रेस के उस बुरे दौर में अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी की मदद करने के लिए जिस तरीके से आनाकानी की थी, उससे इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि अमिताभ बच्चन किसी भी कीमत पर अपने स्वार्थ पूर्ति के सिवा राजनीति में कोई और मंशा नहीं रखते हैं। वो राजनीति में आपके हित के लिए आएंगे ही नहीं, आएंगे तो सिर्फ अपने हित के लिए, और उनका अपना हित आपके हितों से टकराएगा। इसीलिए इंदिरा ने राजीव से स्पष्ट रूप से कहा था
कि अमिताभ की महत्वाकांक्षा को पहचानो, अमिताभ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। और यकीन मानिए आप, अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की ये चुनावी यारी 4 साल के भीतर भीतर दम तोड़ देती है। 40 बरस से जो यारी बगैर राजनीति के फल फूल रही थी, 4 बरस में समूल विनाश हो चुका था उस यारी का। कैसे हुआ था और अमिताभ ने राजीव के साथ क्या किया था, और राजीव ने अमिताभ को क्यों कहा था दिस मैन इज ए स्नेक, ये आदमी सांप की तरह है। अमिताभ और राजीव के वो किस्से देखना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 घंटे का मैराथन वीडियो मैंने बनाया था। अमिताभ और राजीव के 45 सालों की दोस्ती, हर किस्से हिला के रख देंगे आपको। तो ये थे मरने से पहले इंदिरा गांधी के मांगे गए वो 2 वचन, जिन्हें राजीव ने तोड़ा और जमकर राजनीतिक खामियाजा भुगता। कल्पना करिए अगर अमिताभ ना होते तो राजीव की राजनीतिक साख पर क्या प्रभाव पड़ता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सवाल का जवाब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहें।